नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि आज बीजेपी के कद्दावर वरिष्ठ नेता दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। जी हां, ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, जहां आज देखा गया कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर जदयू और बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक हुई, यानी कि एनडीए की ये बैठक रही। काफी सफल ये बैठक रही। इस दौरान देखा गया कि तमाम प्रमुख चेहरे, चाहे वो बीजेपी के हो या फिर जदयू के, नजर आए। इस बीच धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, वहीं ललन सिंह, विजय कुमार चौधरी और खुद सम्राट चौधरी नजर आए। यानी कि आज चुनावी मंथन हो चुकी है। किसको कितनी सीटें देनी है, ये सब पर बातचीत तय है। ऐसे में बताया जाए तो चिराग पासवान लगातार नाराज चल रहे थे, कई सीटों की मांग कर रहे थे। जिस दौरान पता चला कि चिराग पासवान को 22 से 26 सीटें देने की बात हुई है, तो वहीं जीतन राम मांझी जो इतनी सीटें चाहते हैं जिसे मान्यता प्राप्त हो सके, ऐसे में जीतन राम मांझी के बातों पर भी ध्यान दिया गया। साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा डबल डिजिट सीटों की मांग कर रहे थे, उन पर भी ध्यान दिया गया है। हर किसी से लगातार बीजेपी के प्रमुख नेता बातचीत कर रहे थे। आपने देखा कि जब से चुनावी तारीख तय हुई है, तब से लगातार बीजेपी कार्यालय में बैठक का दौर शुरू हो चुका था। उसी दौरान सुबह ही देखा गया कि विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान और खुद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहयोग दलों से मुलाकात करने पहुंचे थे। जीतन राम मांझी से भी मुलाकात हुई थी, तो दिल्ली में चिराग पासवान से भी मुलाकात हुई थी, और यहाँ उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात करने विनोद तावड़े, रितु रासिना और धर्मेंद्र प्रधान गए थे। ऐसे में हर किसी की सहमति बन चुकी है। नाराजगी की बात अब नहीं निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कल दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक हुई। इस दौरान इस बैठक में जेपी नड्डा के साथ ही अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक को खास इसलिए माना जा रहा है कि लगातार जहां देखा गया कि सम्राट चौधरी के आवास पर बैठक हुई, अब दिल्ली में कल बैठक होगी। सब कुछ तय हो चुका है, लेकिन कल की बैठक काफी खास है। दिल्ली में सब कुछ तय, समन्वय बनाकर फिर से बिहार बीजेपी सामने आएगा और ये बातें स्पष्ट कर देगा कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है। यानी कि लगातार जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है, हर किसी को इंतजार है कि चिराग पासवान को कितनी सीटें मिल रही है, उपेंद्र कुशवाहा को कितनी मिल रही है, साथ ही साथ जदयू खुद अपने पाले में कितनी सीटें रख रही है। तो 48 घंटे का ये समय सबकी नजर टिकी है। इसके बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि सूत्रों के हवाले ये भी जानकारी मिली है कि कल शाम तक ये बातें स्पष्ट हो जाएगी, और नहीं तो दिल्ली से वापस बिहार आने के बाद नेताएं लगातार बताना शुरू कर देंगे और सबकी नाराजगी की बातें यूं ही दब जाएगी। यानी कि फिर से बीजेपी पूरी समन्वय बना चुका है कि एनडीए एकजुट होकर इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अपने कदम उतारे, क्योंकि विपक्ष का जवाब देने के लिए लगातार एनडीए अपनी मजबूती पेश धरातल पर कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल के लिए बने रहिएगा, जो भी अपडेट सामने आएंगे हम स्वराज पोस्ट पर सबसे पहले अपडेट करेंगे। धन्यवाद।